नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, दुनिया अभी एक महामारी से निकले हुए बस 2 ही साल गुजारी हुई है कि ऐसे में एक और महामारी का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के भी नाम से जाना जाता था, बाद में इसे एमपॉक्स कर दिया गया। ये तेजी से फैल रहा है और फैलते-फैलते अब अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान तक भी आ गया है। अफ्रीका से ये फैलना शुरू हुआ और धीरे-धीरे अफ्रीका में ये 20,000 से ज़्यादा मामले आए और अब तो पाकिस्तान में भी 3 से 4 मामले देखने को मिल रहे हैं। तो ये मंकी पॉक्स क्या है, कितना खतरनाक हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लक्षण क्या होने वाले हैं, बचाव के तरीके क्या हैं, इनके उपचार क्या हैं, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में सबसे कम समय में टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप देख रहे हो आज के टाइम पर 116 से ज्यादा देशों में ये एमपॉक्स फैल चुका है। भारत में क्या ये फैल सकता है, इसके क्या खतरे हैं, इसके क्या अनुमान हैं, इसको भी आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, एमपॉक्स जो है पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। अभी आपको वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सब समझ में आएगा अच्छे से। मंकी पॉक्स का नाम बदल करके एमपॉक्स कर दिया गया है। इसका नाम बदलने के पीछे का बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक किस्सा है दोस्तों। 2022 में इसका नाम डब्ल्यूएचओ ने बदल करके एमपॉक्स कर दिया। कारण बताया कि इससे जो मंकी हैं, जो बंदर हैं, उनके लिए एक प्रकार से कलंक टाइप का ये लग रहा है, इसलिए इसका नाम किसी एक जानवर या प्रजाति पर ना रख करके इसका नाम कॉमन रखा जाएगा, एमपॉक्स रखा जाएगा। ठीक है, तो मंकी पॉक्स का नाम अब ऑफिशियल तरीके से एमपॉक्स है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी गई है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा तब डब्ल्यूएचओ करता है जब कोई बीमारी तेजी से फैल रही हो और कई सारे देश उसकी चपेट में लगातार आ रहे हों, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हों। तो जब कई सारे देशों में कोई बीमारी फैलने लगती है तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। अब मान लीजिए वही बीमारी कई देशों के अलावा कई महाद्वीपों में भी फैलनी शुरू हो गई और बहुत ज्यादा भयावह हो गई, खतरनाक हो गई, मृत्यु दर भी उसकी काफी ज्यादा है। तब उस केस में डब्ल्यूएचओ ही उस बीमारी को महामारी या कहें पैंडेमिक की अनाउंसमेंट कर देता है। तो पहले तो हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा करेगा, बाद में महामारी घोषित कर देगा। तो अभी डब्ल्यूएचओ की तरफ से इसे महामारी नहीं घोषित किया गया है। ठीक है ना, जब तक मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं तब तक कोरोना महामारी थी, ये नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के अवसर पर एमजेटी ऐप पर आपको 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सभी वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर अप टू 80% का डिस्काउंट है। जाइए एमजेटी ऐप पर और अपने लायक जो भी आपको वीडियो कोर्स मिले या ई बुक्स मिले उनके जाकर के देखिए। बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही नाम मात्र के प्राइस पर आपको वो मिल जाएंगे, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आप डेमो वगैरह भी सब जगह अवेलेबल है, आप जाकर के उन्हें देख सकते हो। बहुत सारे पेड बैचेज हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी बैचेज हैं। अभी टाइम बहुत अच्छा है, इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स को आप बहुत ही कम प्राइजेज में, मतलब इतना जितने में आप नाश्ता वगैरह करते होगे उतने प्राइजेज में आप जाकर के इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेकर पूरा अच्छे से तैयार कर सकते हो किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए कूपन कोड है राखी, RAKHI। यही कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है, जिसके बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा वीडियो कोर्सेज में 80% का और ई बुक्स में भी। आते हैं टॉपिक पर वापस। आप देखिए, तस्वीरें बहुत ज्यादा डरावनी हैं, बहुत ज्यादा तस्वीरें भी मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं। ये जो एम पॉक्स है या मंकी पॉक्स जो था, ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है ना, तो इस प्रकार से बड़े बड़े दाने होने लगते हैं। मतलब कुछ हद तक चेचक की तरह दिखता है। चेचक में तो छोटे छोटे दाने हुआ करते थे, छोटे छोटे फफोले पड़ते थे, इसमें बड़े बड़े पड़ते हैं और बहुत ज्यादा हद तक ये स्थिति गंभीर हो जाती है शरीर में। मतलब ये हिडन नहीं रह सकता, किसी भी प्रकार से निकल करके आता है, उभर करके आता है। और दूसरा चीज ये होता है दोस्तों, देखिए, इसमें मृत्यु भी होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें मृत्यु दर नहीं है। आप चेचक वगैरह में देखोगे तो बहुत ही नाम मात्र के केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि किसी को चेचक हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बहुत कम केसेस मिलेंगे अब के टाइम पर। हाँ, एक टाइम ऐसा था जब चेचक फैला था, पूरा पूरा यूरोप साफ हो गया था, लेकिन 12वीं 13वीं शताब्दी की वो बात थी। यहाँ पर देखिए, आज के टाइम पर चेचक उतना इफेक्टिव नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए, एमपॉक्स जो है, जो फैल रहा है ना, ये इतना ज्यादा भारी मात्रा में हो जाता है पूरी बॉडी में कि कभी कभी इसमें मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि कोरोना जितना घातक नहीं है, कोरोना के जितना ये मृत्यु दर वाला रोग नहीं है और ना ही उतना ज्यादा संक्रामक है। मतलब इसकी संक्रमण की दर भी कोरोना के मुकाबले कम है, बहुत कम है, और इसकी मृत्यु दर भी कोरोना के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। लेकिन कोरोना तो भाई मतलब हाईएस्ट लेवल का ही था, तो उसका तो कंपैरिजन ही ना करो।
उसको कंपैरिजन ही ना रखो, उसको अगर हटा भी दो तब भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके मुकाबले ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और शुरुआत इसकी हुई कांगो से, और अफ्रीका का देश है कांगो, वहां से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे अफ्रीका भर में ये फैल गया है। अब तो एशिया में भी इसके मामले देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी आएंगे। पहले इसकी शुरुआत की बात करते हैं। मंकी पॉक्स दोस्तों सबसे पहले 1958 में खोजा गया था, 1958 में। और डेनमार्क में रिसर्च के लिए दो बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण सामने आए थे, और फिर उसको यहाँ पर टेस्ट किया गया, इसीलिए मंकी पॉक्स नाम दिया गया था, क्योंकि दो बंदरों में सबसे पहले देखने को मिले थे। लेकिन आगे चल करके चूहे, गिलहरी और नर बंदरों, ये सब में ये देखने को मिले और इन्हीं से फैलने के कारण भी बताए जाने लगे। पहला मामला दोस्तों इंसानों में, पहला मामला 1970 में मिला, कांगो में मिला, वहीं से जहां से इस बार फिर से अभी आउटब्रेक हुआ है। तो 9 साल के बच्चे में ये पाया गया था। अच्छा ये भी है, देखो भारत में क्या अभी तक केस नहीं आया है? आ चुका है। अभी इस साल वाले में नहीं आया है, लेकिन 2022 में, 2023 में, 2021 में आ चुका है। मैंने इस पर कई बार आपको वीडियोस भी दी हुई हैं, लेकिन वो बहुत हल्के फुल्के मामले थे, थोड़ा मोड़ा आया और उसके बाद खत्म हो गया। ठीक है, कहा जा रहा था मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स है, लेकिन कभी कभी मतलब पुष्टि भी हुई कि हाँ ये मंकी पॉक्स के केस है, लेकिन शांत हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अभी इस बार वाला जो आउटब्रेक हो रहा है ना, ये नया वेरिएंट है। आप जानते हो म्यूटेशन होता रहता है। म्यूटेशन क्या है इसको 1 मिनट में आप समझ लो। देखो क्या होता है ना कि जो भी वायरस होते हैं वो अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं, लाखों में संख्या में कॉपीज बनाते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसमें कुछ कॉपी थोड़ा सा डिफेक्टिव निकल जाए। अब डिफेक्टिव निकलेगी तो दो इसके तरीके हो सकते हैं। एक तो ऐसा डिफेक्टिव होना कि वो बहुत पावरफुल हो जाए अपने पिछले वाले से, और एक ऐसा होना कि वो पिछले वाले की अपेक्षा बहुत दुर्बल हो जाए, ठीक है, वीक हो जाए। तो जब वीक होगा तब तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा वायरस। लेकिन जो मान लो नया वेरिएंट बना, वो पिछले वाले से ज्यादा पावरफुल हो गया, तो वो अपनी कॉपीज बनाएगा, तो और कॉपीज और पावरफुल कॉपीज बनाएगा। यही होता है वेरिएंट, इसी को कहते हैं म्यूटेशन होना, है ना। तो यही म्यूटेट हुआ था कोरोना में भी, आपने देखा था जब ओमिक्रॉन आया तो वो बहुत तेजी से वो फैला और बहुत ज्यादा घातक हो गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक दो ही वेरिएंट निकलते हैं लाखों वेरिएंट, लेकिन उसमें कोई एक बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है जो फैलना शुरू हो जाता है, बाकी सब दुर्बल जो खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें जो अभी इस साल वाला जो आउटब्रेक हुआ है, इसका जो वेरिएंट है ये घातक है और ये तेजी से फैलता जा रहा है, और ये अफ्रीका भर में पूरा बिल्कुल तबाही मचाना शुरू कर दिया है। एशिया में भी मामले आए हैं, अभी पाकिस्तान में कुछ 3 से 4 मामले देखने को मिले। हालांकि ये वो मामले हैं जो लोग फ्लाइट से पाकिस्तान आए हैं अफ्रीका से, तो उनके अंदर ये सिम्टम्स पाए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से पाकिस्तान से निकला, आ वहीं से रहा है, वहां से जो लोग आ रहे हैं वही लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एमपॉक्स फैलता कैसे है? तो एमपॉक्स दोस्तों, ये एमपॉक्स वायरस से जो संक्रमित जानवर होते हैं या इंसान होते हैं, इनके साथ अगर निकट कोई संपर्क बना करके रहता है ना, तब फिर ये फैलता है, चाहे फिजिकली चाहे सेक्सुअली कांटेक्ट रखने पर ये फैल सकता है। दूसरा दूसरा इसके फैलने के कुछ और भी कारण पता चले हैं, जैसे गंदे कपड़े, गंदे बिस्तर, तौलिए, बर्तन, सलाइवा, माँ से बच्चे में या स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ये सब अगर आता है, अगर रोगियों के संपर्क मंकी पॉक्स से पीड़ित वायरस के संपर्क में ऐसी चीजें रही हैं और उसका कोई और इस्तेमाल करता है या उनके टच में रहता है, तब फिर उनको भी होने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो ये है इसके फैलने के कारण। अब आइए बात करते हैं लक्षण क्या है, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आप एमपॉक्स के पीड़ित होने जा रहे हैं या हो गए हैं। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स, वही वाला पुराना। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या हैं? एमपॉक्स से बॉडी में दोस्तों रेसेस यानी लाल चकत्ते पड़ने शुरू होते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया शुरुआत में ही। कुछ इस प्रकार से आपके बॉडी में ये चकत्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा लक्षण तो यही है, बड़े बड़े अगर चकत्ते होने लगे तो मतलब पूरा पूरा तरीके से आप समझ लो कि हो गया है एमपॉक्स। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण भी होते हैं जिससे पता चले कि वो होना शुरू हो गया है कि नहीं। 95% केसों में केवल चेहरे पर ऐसे चकत्ते देखने को, ऐसे बड़े बड़े दाने देखने को मिलते हैं। 75 केवल हथेली पर देखने को मिलते हैं 75% केसेस में। 30% केसेस में केवल थाइज वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, जांघों पर देखने को मिलते हैं। और 75% ऐसे केस हैं जो केवल पैरों के तलवे में ऐसे चकत्ते बड़े बड़े देखने को मिले हैं। लेकिन इसके बाद अगर ऐसे चकत्ते आ रहे हैं, चकत्तों के साथ साथ, अब ऐसा मत समझना जैसे कुछ लोगों के फोड़े फुंसी या दाने हो जाते हैं तो वो लोग भी ऐसा समझने लगो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है सबके। अगर इनके साथ कुछ और भी चीजें हो रही हैं तब आप समझिए, और बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही हैं तब आप समझिए एमपॉक्स से पीड़ित हैं। जैसे मान लीजिए तेज बुखार हो रहा है, तेज सिर दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, मवाद वाले पिंपल्स निकल रहे हैं, वो जो दाने हैं बड़े बड़े मवाद वाले हैं, कमजोरी वीकनेस बहुत हो रही है, या निगलने में कुछ भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही है,
त्वचा में लाल चकत्ते बड़े बड़े पड़ रहे हैं, तब आप समझिए ये एमपॉक्स का ही लक्षण है और आपको डॉक्टर से तुरंत जल्द से जल्द सलाह लेनी चाहिए, संपर्क करना चाहिए। बचाव के कुछ और तरीके भी देखते हैं। अब इनसे बचाव की भी बात करेंगे ना, तो संक्रमित व्यक्ति को छूने से बिल्कुल बचना चाहिए। ये वो रोग है जिसमें आप देख लिए दूर से कि भाई ये पीड़ित है, उससे दूरी बना करके रखो, दूर से ही भैया प्रणाम नमस्ते, ठीक है। माउथ वॉश का उपयोग करो। माउथ वॉश का उपयोग करने के लिए कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन अगर इसकी देखो, वैसे तो डायरेक्टली एमपॉक्स की वैक्सीन नहीं है, लेकिन चेचक के टीके आते हैं या चेचक की दवाइयाँ आती हैं, एमपॉक्स की भी कुछ दवाइयाँ जो हैं अनऑफिशियली बिकती हैं, उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। उनसे कुछ हद तक भी आराम रहता है। ऑफिशियल तरीके से अभी कोई इलाज प्रॉपर नहीं है, ठीक है। एंटीवायरल दवा लें। जो एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से संक्रमण वाले रोग बचते हैं, वो सब लें। आई ड्रॉप का उपयोग करें, ठीक है। तो ये सब कुछ बचाव के तरीके हैं। साथ ही साथ में चेचक का जो दवा है, मैंने आपको बताया, चेचक के टीके या चेचक की दवाइयाँ वो काफ़ी हद तक कारगर साबित हो रही हैं। तो उनसे उनका भी अगर आप इस्तेमाल करें तो ये राहत दिलाती हैं। सबसे लेकिन ज़रूरी बात मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा ऐसे लक्षण दिखे तो सबसे पहली चीज़ तो आपको करना है डॉक्टर से संपर्क। डॉक्टर से अपने नज़दीकी संपर्क कीजिए, क्योंकि ये लक्षण जो है सिर्फ आपको नहीं है, आपके परिवार वालों को हो सकता है, और फिर आपके परिवार वालों से आपके गांव वालों, आपके शहर वालों, आपके मोहल्लों वालों, इन सबको भी हो सकता है। इसीलिए जब भी लक्षण दिखे तो तुरंत पहले तो पहला नंबर डॉक्टर से संपर्क करना है, ठीक है। फिलहाल मंकी पॉक्स जो है ये पड़ोसी देश पाकिस्तान में आ चुका है और अब यहाँ आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हो सकता है कोई सीमा हैदर चली आए यहाँ पर अपने सचिन से मिलने, है ना, लेकर मंकी पॉक्स। तो इसलिए अ, देखो ऐसा पॉसिबिलिटी है, अफ्रीका से भी बहुत लोग भारत में आते रहते हैं, तो पॉसिबिलिटी है वहां से भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका से केवल पाकिस्तान में ही आएंगे, अफ्रीका से भारत में भी आते रहते हैं डेली, और अक्सर रूटीन पर आते रहते हैं। तो आ सकता है भारत में भी। इसके लिए सतर्क रहना होगा, सचेत रहना होगा। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरोना जैसी रफ्तार नहीं है ना इसके संक्रमण की, ना ही इसकी मृत्यु दर की रफ्तार भी उतनी है। तो बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। जहां पर दिखे आपको दूरी बना लेना है। चलिए फिलहाल ये तो थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आपके आसपास क्या ऐसे केसेस दिखे कभी, आप लोग कमेंट करके ये भी मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा। साथ ही साथ में आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके वो भी हमें जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो और आपका सपना है कि इस बार की वैकेंसीज जो आई हुई हैं इसमें किसी ना किसी एक में एक सिलेक्शन ले लें, तो आप जाइए एमजेटी ऐप पर, और एमजेटी ऐप पर जा करके आप हमारे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पर जो वीडियो कोर्सेज हैं उनको अवेल कीजिए। 80% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको कूपन कोड में डालना है राखी, RAKHI। तो राखी कूपन कोड डालते ही आपको मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, 80% का डिस्काउंट हमारे सभी वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर। आप इसका फायदा उठा सकते हो। एमजेटी ऐप पर ही ये मिलेगा। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो तो निश्चित ही पसंद आई है मुझे लगता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये जानकारी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने सगे संबंधियों के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।